अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मिशन। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपका एएफएनएस में जिन स्टूडेंट्स ने मेडिकल को पास कर लिया, जिन स्टूडेंट्स ने फिजिकल रिटन टेस्ट को पास कर लिया, अब आपका इंटरव्यू दिसंबर के 12 दिसंबर से शुरू होने जा रहे हैं। अब आपकी इंटरव्यू में इस तरह की क्वेश्चनिंग जो है वो आपसे की जाए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम तरह एडमिशन की, स्कॉलरशिप की, जॉब्स की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सोर्स अगर आपने जो है वो एएफएनएस के मेडिकल को पास कर लिया, फिजिकल को पास कर लिया, इनिशियल टेस्ट को पास कर लिया, तो आप इंटरव्यू में भी इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। इतना बड़ा मसला नहीं है। ज्यादा स्टूडेंट जो फेल होते हैं वो इनिशियल टेस्ट में ही फेल होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अब मेडिकल में इंटरव्यू में भी इन्होंने फेल तो करने हैं, लेकिन आपने जो है अपनी तैयारी फुल प्रिपरेशन करके जानी है। सबसे पहले आपसे वो पूछेंगे कि आपने एएफएनएस को आप ज्वाइन क्यों करना चाहती हैं, आर्मी को आप एज एएफएनएस के तौर पर क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं, ये सवाल आपसे पूछेंगे। आप जो है वो आपसे पूछेंगे कि आप एमबीबीएस भी कर सकती थी, गवर्नमेंट सेक्टर में कर सकती थी या प्राइवेट सेक्टर में कर सकते थे, तो आपने वो क्यों नहीं किया, इसके हवाले से स्टूडेंट्स आपसे पूछेंगे। उसके अलावा आप एयरफोर्स या नेवी में जा सकते थे, आपने पाक आर्मी में ही क्यों अप्लाई की, इसके हवाले से आपसे पूछेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके मैट्रिक के नंबर कम है, अक्सर औकात स्टूडेंट के जो है मैट्रिक के नंबर कम होते हैं और एफएससी के ज्यादा होते हैं। वो आपसे पूछेंगे आपके मैट्रिक में नंबर कम क्यों थे। उनके पास सारा रिकॉर्ड होगा जो कि उन्होंने अपने पास खोल के रखा होगा, क्योंकि डेली बेस पे उन्होंने सिर्फ 25 स्टूडेंट्स का जो है वो इंटरव्यू करना है, तो उनके पास टाइम जो है वो काफी होगा। तो वो आपसे पूछेंगे मैट्रिक में आपके नंबर कम क्यों थे और एफएससी में ज्यादा क्यों आ गए, इसकी रीजन क्या है, मैट्रिक में कम क्यों थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप जो है वो किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये भी आपसे सवाल किया जाएगा। इस तरह के कोई सवाल आपसे किए जाते हैं अक्सर औकात। उसके अलावा आप जो है वो फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखते हैं, ये भी सवाल आपसे स्टूडेंट्स पूछा जाता है। ये 4-5 सवाल कॉमन सवाल है जो कि आपसे पूछे जाते हैं। आपने इंटरव्यू देते वक्त अपना जो है कॉन्फिडेंस फुल हाई रखना है, अगले बंदे की आंख में आंख डाल के बात करनी है। अगर हम अपना जो है वो आई कॉन्टैक्ट लूज करेंगे तो फिर आप उनको पता चल जाएगा कि इस बंदे का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज है, इतना जो है वो हाई कॉन्फिडेंस वाला बंदा नहीं है। तो आपने जो है एक तो अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है, सेकंड नंबर पे जो है कि आपने कोई ऐसी भी गैर मामूली जो है वो मूवमेंट नहीं करनी। तो आपका जो है वो जो जितने भी पैनल में आपके पास जितने भी पर्सन बैठे होंगे सारे उनकी तरफ जो है आपने जो है वो अपना कॉन्टैक्ट रखने, एक बंदे की तरफ ही नहीं देखते रहना बल्कि आपने सब की तरफ जो है वो देखते रहना है। तो जो आपको सवाल करेगा उसका आपने जवाब देना है और झूठ नहीं बोलना। कोई ये उनके पास सारा रिकॉर्ड होगा, जो भी आपने डाटा दिया होगा उसके हवाले से आपसे सवाल किए जाएंगे। ये ना उधर आप ने जो है वो डॉक्यूमेंट्स में कुछ और जो है वो मेंशन किया हो, कुछ और लिखा हो और इंटरव्यू में कुछ और बता रहे हो, तो इस चीज का आपने ख्याल करना है। बाकी स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी जो है वो आंसर नहीं आता तो आप उनको जो है सॉरी बोल दें, इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन कोशिश करिए आप उनको रिप्लाई देने की और जो है वो अच्छे तरीके से जो है उनको आपने रिप्लाई देना है। आपने बिल्कुल सब्र के साथ, और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस वाला भी नहीं होना, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखाना, नॉर्मल कॉन्फिडेंस रखना है अपना। और हैंड शेक वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना है, जो है उनके साथ हैंड शेक वगैरह बिल्कुल नहीं करना। और जब आपने इंटरव्यू देने जाना है आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, आप जो है वो एक प्रोफेशनल बंदे जो है वो दिखने चाहिए। आपने जो है ऐसी कोई तेज जो है वो खुशबू नहीं लगा कर जानी जिसकी वजह से जो इंटरव्यू लेने वाला हो उनको किसी परेशानी का सामना करना पड़े। तो आपने जो है परफ्यूम लगा के जाना जरूर, लेकिन थोड़ा तो इन चीजों का आपने स्टूडेंट्स ख्याल करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके बायोलॉजी के पोर्शन से भी आपसे जो सवालात हैं वो पूछे जाते हैं। अलावा स्टूडेंट्स आपके बायोलॉजी में से भी वो आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं, इस्लामिक स्टडी के हवाले से भी वो आपसे सवाल कर सकते हैं, आपसे कलमे सुन सकते हैं, आप ईमान की शराइत पूछ सकते हैं, आपसे जो है वो कलमे पूछ सकते हैं, आपसे गुस्ल के फ़राइज़, आपसे वजू के फ़राइज़ वगैरह पूछ सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स वो आपसे बायोलॉजी के हवाले से भी सवाल पूछ सकते हैं, करंट अफेयर्स के हवाले से वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं, बायोलॉजी के हवाले से, इस्लामिक स्टडीज के हवाले से भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें बायोलॉजी के हवाले से जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसमें आपका स्टूडेंट्स नेफ्रॉन सिस्टम है, ब्रेन, हार्ट, किडनी, इसके हवाले से आपसे वो सवाल पूछ सकते हैं, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपकी रिप्रोडक्टिव, रेनल सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और बायोलॉजिकली जितने भी अहम टॉपिक्स हैं वो आपने जो है वो एक मरतबा देख लेने। उधर से भी आपका वो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे बायोलॉजी की। लेकिन अगर बायोलॉजी की आपको नहीं भी आता कोई सवाल, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आपको जो इस्लामिक रिलेटेड, पाक स्टडी रिलेटेड जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो आपको लाजमी तौर पर आने चाहिए। बायोलॉजी का वो आपसे इतना मुश्किल जो है वो सवाल नहीं पूछेंगे। ये आपके जो आपके साइकिल्स वगैरह हैं उधर से आपसे सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि साइकिल जो है वो काफी जो है मुश्किल है, जो है वो कितने एटीपी बनते हैं इतना ज्यादा याद रखना जो है बहुत मुश्किल है। तो आपसे जो है वो साइकिल वगैरह के हवाले से आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे बेसिक ही सवाल पूछे जाएंगे। तो इन तमाम सवाल जितने भी मैंने आपको बताए इनको आप लाजमी तौर पर एक बार गो थ्रू कर लें। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी आपसे इसी चैनल पर शेयर की जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं बहुत जल्द फिर नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।